हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के अंतर्गत कार्यरत हूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की जो प्ले लिस्ट है, जो सीरीज है, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ ड्रॉट और मॉइस्चर स्ट्रेस ऑन द क्रॉप। यानी कि ड्रॉट या कि मॉइस्चर स्ट्रेस का क्रॉप के ऊपर या प्लांट के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट्स होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं डिस्कशन। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, जब भी ड्रॉट आएगा या कि मॉइस्चर स्ट्रेस आएगा तो सिंपल सी चीज़ है, प्लांट की यील्ड तो रिड्यूस होगी ही होगी। ठीक है, तो प्लांट यील्ड रिड्यूस जो हो रही है वो क्यों हो रही है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स होते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या क्या इम्पैक्ट डालता है मॉइस्चर स्ट्रेस क्रॉप के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जब भी ड्रॉट आएगा या मॉइस्चर स्ट्रेस आएगा, ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होगा कि सबसे पहले तो लीफ का जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, या कि रिलेटिव वाटर कंटेंट जो है लीफ का वो रिड्यूस हो जाएगा। तो लीफ वाटर पोटेंशियल क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, या लीफ वाटर कंटेंट भी यहाँ पे क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है ड्रॉट या कि मॉइस्चर स्ट्रेस आने से। जिससे क्या होगा कि मतलब जो हमारा टर्गर जो है, सेल का जो है टर्गर ऑफ द सेल जो होता है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, यानी कि रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि जो गार्ड सेल होता है ना, गार्ड सेल क्या होते हैं, जैसे कि सपोज दैट सेल होता है, तो सेल में इस तरह से जो मतलब ऐसा करके कुछ एक आकार की सेल की दो ए पाई जाती हैं। ठीक है, ये क्या होती है, गार्ड सेल कहलाती है। और इसके अंदर क्या होता है, सेल सेफ होता है। तो एक गार्ड सेल जो होती है ना, उसकी भी जो टर्जिडिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल डिक्रीज। ठीक है, यानी कि टर्जिडिटी जो है कम हो जाएगी। फिर जो स्फीत रहती है, जो फूली हुई सेल रहती है, तो क्या होगी, हो सकता है सिकुड़ जाए ऐसे सेल। ठीक है, तो टर्जिडिटी क्या होती है, इसकी रिड्यूस हो जाती है। जब टर्जिडिटी रिड्यूस हो जाती है इसकी, तो ये स्टोमेटा जो है ना, ये जो स्टोमेटा ओपन है टर्जिड होने की वजह से, तो जब टर्जिडिटी रिड्यूस हो जाएगी तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, स्टोमेटा जो होगा क्लोज हो जाएगा। तो स्टोमेटा जो होता है प्लांट का क्लोज हो जाएगा। तो हमारा चौथा पॉइंट क्या होगा कि स्टोमेटा क्या होते हैं, लीफ के क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, अब जब लीफ का स्टोमेटा क्लोज हो तो इससे क्या होगा कि जो ट्रांसपायरेशन है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ड्रॉट के टाइम ट्रांसपायरेशन क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारा पांचवा पॉइंट हो गया। जब हमारा स्टोमेटा क्लोज होता है तो स्टोमेटा क्लोज होने से एक और प्रॉब्लम होती है कि जो एंट्री है CO2 का, एंट्री ऑफ द CO2 रिड्यूस। ठीक है, एंट्री ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो एंट्री होता है ना स्टोमेटा से, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेल के स्टोमेटा क्लोज हो चुके हैं या रुक ही जाएगा। और जब CO2 एंट्री कम हो जाएगी तो इससे क्या होगा कि अगर हम 7वें नंबर में बात करें तो इससे क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी क्या हो जाएगी, हमारी रिड्यूस हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली रिड्यूस फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वो भी क्या होगी, अफेक्ट हो जाएगी। किसकी वजह से, वाटर की स्ट्रेस की वजह से या कि फिर ड्रॉट के चलते। और क्या होगा इसके बाद, यहाँ पे जो टेम्परेचर है लीफ का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि हमारा ट्रांसपेरेशन क्या हो चुका है, ट्रांसपेरेशन जो हो रहा था ये रुक चुका है, हमारा रिड्यूस हो चुका है। अब ट्रांसपेरेशन जब होता है तो लीफ कैनोपी क्या होती है, थोड़ा कूल रहती है, क्योंकि वहाँ पे वाटर या मॉइस्चर पहुँचता रहता है। लेकिन अब क्या होगा कि लीफ जो यहाँ पे मतलब कि ट्रांसपेरेशन हो रहा था, ट्रांसपेरेशन रिड्यूस हो चुका है। तो ट्रांसपेरेशन रिड्यूस होने की वजह से लीफ जो कैनोपी है उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज द लीफ कैनोपी टेम्परेचर
या कह सकते हैं आपकी लीफ टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, तो ये तो हो गया हमारा प्लांट्स के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या होते थे। अब आगे और देखते हैं हम, तो जो फ्री रेडिकल है इसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। किसके ऊपर आएगा? फ्री रेडिकल के ऊपर। फ्री रेडिकल होते हैं कुछ। अब फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, इसको हम जब भी हम फिजियोलॉजी क्लास पढ़ेंगे वहाँ पे हम आपको इसको समझा देंगे। तो अब हम बता देते हैं, जब फ्री रेडिकल रिड्यूस होता है तो ड्राउट के टाइम क्या होता है तुम्हारा कि यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस की वजह से ऑक्सीडेटिव डैमेज क्या हो जाएगा, होना लगेगा, शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि फ्री रेडिकल जो होते हैं रिड्यूस हो जाते हैं। तो फ्री रेडिकल यहाँ पे एक पॉइंट हमें याद रखना है कि फ्री रेडिकल रिड्यूस। 9वां पॉइंट क्या है, जो फ्री रेडिकल होते हैं रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। और क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी ड्राउट के टाइम, यहाँ पे क्या होती है, एक्टिविटी जो होती है लगभग जो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो कि एंजाइम होते हैं, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंड सुपर ऑक्साइड कैटालेज, ठीक है। तो इनकी जो एंजाइम एक्टिविटीज़ है इंक्रीज हो जाती है। तो एक्टिविटी ऑफ सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज या कह सकते हैं एंड कैटालेज, ठीक है, सुपर ऑक्साइड कैटालेज। क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज और कैटालेज की एक्टिविटीज़ ड्रॉट या कि मॉइस्चर स्टेट के दौरान क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। आपको पहले बता दिया था मैंने कि इससे क्या होता है, डिक्रीज होता है रिस्पिरेशन। साथ में एक चीज़ और जान लीजिए कि अब और क्या होंगे, कुछ और मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगे। जैसे कि क्या होगा कि सपोज दैट अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि डिक्रीज हो जाता है एंजाइम की एक्टिविटी, आपको बताया था मैंने। लेकिन सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंड कैटालेज इसकी एक्टिविटीज़ क्या होती है, इंक्रीज होती है। बाकी जो अदर एंजाइम है उनकी एक्टिविटीज़ क्या होगी, ड्रॉट के दौरान या कि मॉइस्चर स्ट्रेस के दौरान डिक्रीज हो जाएगी। इस चीज़ को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इसके बाद एक्यूमुलेशन ऑफ द शुगर, यानी शुगर जो होता है या अमीनो एसिड होता है उसका एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है। अब क्यों होता है इसको हम बताते हैं आपको। एक्यूमुलेशन ऑफ शुगर यह कह सकते हैं एंड एमिनो एसिड, ठीक है, एसिड इन प्लांट। और कौन सा अमीनो एसिड होता है, प्रोलाइन नाम का अमीनो एसिड होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रॉट के दौरान कौन सा अमीनो एसिड प्लांट में बढ़ने लगता है, प्रोलाइन है ना, या प्रोलीन कह सकते हैं आप। तो प्रोलीन नाम का जो अमीनो एसिड होता है यह प्लांट में डोमिनेंट होने लगता है और साथ में शुगर का कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, आपको बताया था मैंने कि जब कोई भी सैल्यूट होता है वो मूव करता है ऑस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा, और जो ऑस्मोसिस होता है वो क्या होता है, हाई लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर होता है, मूवमेंट होता है किसका, सैल्यूट्स का, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जब हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है तो प्लांट क्या होगा, जैसे ही शुगर का और एमिनो एसिड का एक्यूमुलेशन प्लांट के अंदर हो गया तो प्लांट के अंदर का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, लगभग सॉइल के कंसंट्रेशन से क्या हो जाएगा, हल्का ज़्यादा हो जाएगा। कंसंट्रेशन अपना प्लांट क्या करेगा, बढ़ाएगा, शुगर का एक्यूमुलेशन करेगा यहाँ पौधा, और जब शुगर का एक्यूमुलेशन करेगा तो इससे कंसंट्रेशन क्या होगा, प्लांट का बढ़ेगा, जिससे कि इसको वाटर को एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा आसानी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए क्या करता है, एक्यूमुलेशन करता है शुगर का और साथ में एमिनो एसिड का। और कौन सा अमीनो एसिड होता है, प्रोलाइन अमीनो एसिड होता है। ये हमारा कॉम्पिटिशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है अक्सर। नेक्स्ट क्या होता है, साथ में हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। तो हार्मोनल के लेवल में क्या होता है, 12वां पॉइंट हम देखते हैं, हार्मोन्स की बात करते हैं, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप इसको क्लासीफाई भी करते जा रहे हैं आपके लिए सहूलियत हो ताकि। तो हार्मोनल लेवल में क्या होता है आपका कि यहाँ पे जो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स हैं, कौन से हैं, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। सिंपल चाहिए क्योंकि ग्रोथ बढ़नी नहीं है, तो ये क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के रूप में ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स होते कौन कौन से हैं, तो ऑक्सिन होता है,
ठीक है, जैसे कि इंडोल एस्टिक एसिड। इसके बाद जिब्रेलिक एसिड हो गया, ये भी रिड्यूस हो जाएगा। साइटोकाइनिन हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन जो होते हैं रिड्यूस हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, ये बात आप यहाँ पे याद रखेंगे। और जो ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन होते हैं, ठीक है, ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं, वो ये क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन क्या होंगे, ये क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि बढ़ जाएंगे। ठीक है, इंक्रीज मतलब बढ़ जाएंगे। और ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन कौन कौन से होते हैं, इसका उदाहरण क्या क्या है ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन का, तो इसका उदाहरण है एथिलीन, एब्सिसिक एसिड जिसको IBA बोल सकते हैं, एंड बीटेन। ठीक है, ये चीज़ याद रखना आपको बहुत अच्छी तरह से। तीनों हार्मोन जो होते हैं ड्रॉट के दौरान या सूखे के दौरान क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। बीटेन को याद रखना क्योंकि बीटेन एक कॉमन हार्मोन्स नहीं है, ठीक है, जो कि ड्रॉट के दौरान ही यहाँ पे आता है पढ़ने में। तो इस तरह से हमें याद रखना। और साथ में आपको ये भी याद रखना कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि ग्रोथ प्रमोटिंग है, जैसे कि ऑक्जिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। और कौन कौन से हार्मोन है जो कि ग्रोथ रिटार्डिंग है। रिटार्डिंग मतलब ग्रोथ को रिड्यूस करने वाले हैं या कम करने वाले हैं। इसमें ऑक्जिन आता है, इंडोल ब्यूटालिक एसिड आता है, एंड बीटेन आता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर देखें हम तो न्यूट्रिशन सिंपल चीज़ है। अगर न्यूट्रिशन लेवल में बात करें तो यहाँ पे न्यूट्रिशन भी अफेक्ट होगा। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होगा, अफेक्ट होगा। अब न्यूट्रिशन कैसे कैसे अफेक्ट होगा, तो सपोज दैट यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन की फिक्सेशन की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन रिड्यूस हो जाएगा, एसिमिलेशन भी रिड्यूस हो जाएगा, और ट्रांसलोकेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट भी क्या होंगे, यहाँ पे तीनों चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगे। यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, ट्रांसलोकेशन एंड एसिमिलेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे या रिड्यूस हो जाएंगे। अगर नीचे एरो बना रहे हैं तो इसको मतलब समझना कि डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, कम हो रहे हैं। ये सब क्वेश्चन भी एग्जाम में कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, और साथ में क्या होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसा आपको बताया मैंने रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे लेग हीमोग्लोबिन जो होता है, जो कि नोडुल्स में पाया जाता है लेग्यूम के, वह एक्टिव नहीं होता, वो कम हो जाता है, तो जिससे कि ब्राइजोबियम की एक्टिविटी कम हो जाती है, इसीलिए फिक्सेशन क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। अगला अब हम बात करें आपको तो एक लास्ट पॉइंट हम चलते हैं 15 नंबर में। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक चीज़ याद रखिएगा कि स्ट्रेस जब होता है अगर फ्लावरिंग के पहले आ रहा है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे कंपटीशन पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगर स्ट्रेस फ्लावरिंग के पहले आ रहा है यानी स्ट्रेस बिफोर फ्लावरिंग, और एक होगा स्ट्रेस आफ्टर फ्लावरिंग होगा, यानी फ्लावरिंग के बाद भी आ सकता है। ये दोनों चीज़ों में आपको एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे। अगर बिफोर फ्लावरिंग होगा तो जो हमारा जो क्रॉप है, ठीक है, उसकी जो ड्यूरेशन है क्रॉप की, यानी जिस अवधि, मान लीजिए कोई क्रॉप है जो कि 130 दिन की है, तो उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, और इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर बिफोर फ्लावरिंग आ रहा है तो अगर बिफोर फ्लावरिंग आएगा तो इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्रॉप की। और अगर स्ट्रेस आफ्टर फ्लावरिंग आ रहा है, यानी कि फ्लावरिंग होने के बाद आ रहा है अगर, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो ड्यूरेशन होगी क्रॉप की, क्रॉप ड्यूरेशन जो होगी ये आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ रही होंगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ARS में भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, और साथ में JRF हो गया, SRF हो गया, या कोई भी वन डे कॉम्पिटिशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपको स्टार मार्क करके हाईलाइट करवा दूँगा लास्ट में। तो अल्टीमेटली क्या होता है, मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें, एक कंक्लूजन की बात करें ओवरऑल, तो इसमें क्या होगा कि अल्टीमेटली अगर स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेस के दौरान क्या होता है, आपका यील्ड जो होती है क्रॉप की वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आज का जो टॉपिक था कि ड्रॉट स्ट्रेस, या कह सकते हैं कि वाटर स्ट्रेस के दौरान किस तरह से पौधे को फेस करना पड़ता है। तो अब हम लोग इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम आपको एक बार और रिवाइज करवा देते हैं और स्टार मार्क करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला हमने क्या बताया था कि मॉइस्चर स्ट्रेस के दौरान क्या होता है कि जो लीफ का वाटर पोटेंशियल है ये क्या होता है, रिड्यूस हो जाएगा।
ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है आपका, रिड्यूस हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसका टर्जिडिटी ऑफ द सेल क्या होती है, गार्ड सेल, ये भी डिक्रीज हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टारगेट सेल है, तो इससे स्टोमेटा क्या है इसका ओपन है, लेकिन जैसे ही ये फ्लैसिड हो जाएगी मतलब सेल सिकुड़ जाएगी तो इसमें क्या होगा, स्टोमेटा जो होगा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, स्टोमेटा क्लोज होने से क्या होता है, ट्रांसपेरेशन रिड्यूस हो जाता है। और जब ट्रांसपेरेशन रिड्यूस हो जाता है और साथ में स्टोमेटा क्लोज होने से एक दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि जो एंट्री हो रहा होता है CO2 का, वो एंट्री भी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CO2 में हमारा क्या चाहिए होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए 6 CO2 चाहिए होता है, 6 मॉलिक्यूल CO2 चाहिए एंड 6 H2O चाहिए। तो जो CO2 नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, हमारी अफेक्ट होगी, यानी कि फोटोसिंथेसिस हमारा रिड्यूस हो जाएगा इस कंडीशन में। तो इस तरह से तीनों पॉइंट को लॉजिक बाय लॉजिक आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। साथ में अगर हम आगे बात करें तो इससे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन कम होने की वजह से कैनोपी टेम्परेचर भी क्या हो जाता है अपना प्लांट का रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लिप टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। कैनोपी टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, सॉरी आपको हमने बोल दिया रिड्यूस। इसके बाद हम फ्री रेडिकल की बात करें अगर, तो फ्री रेडिकल भी क्या होता है यहाँ पे, रिड्यूस हो जाएंगे। इस चीज़ को भी याद रखना है। और साथ में एक्टिविटी जो होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बन रहा है, मैं इसको अलग से स्टार मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, या कि एक्टिविटी जो होती है किसकी, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज की, ये क्या होती है आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसे आप याद रखेंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट्स बनता है वाला। आगे देखते हैं तो एक्यूमुलेशन ऑफ द शुगर, साथ में शुगर का भी एक्यूमुलेशन होता है, इसको भी याद रखना अच्छी तरह से। और एमिनो एसिड का, और कौन सा एमिनो एसिड होता है ड्रॉट के टाइम, प्रोलाइन नाम का अमीनो एसिड ड्रॉट के टाइम ज़्यादा एक्टिव होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको एकदम अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि ड्रॉट या कि मॉइस्चर स्ट्रेस के दौरान कौन सा हार्मोन ज़्यादा एक्टिव होता है, तो प्रोलाइन हार्मोन। ठीक है, प्रोलाइन कह सकते हैं आप। इसके बाद ऑस्मोसिस की हम बात किए थे, आपको थोड़ा समझाया था कैसे मतलब कि प्रोलाइन हार्मोन वाटर को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। आगे हम देखते हैं, अगर हम हार्मोन्स की बात करें, दूसरे हार्मोन्स जो हैं तो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स हैं, जो कि क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, यानी कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइन। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कौन कौन से ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है, कौन कौन से ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन है, ग्रोथ रिड्यूसिंग हार्मोन है, और इनकी एक्टिविटी में क्या असर पड़ता है। और यहाँ पे एक बीटन नाम का हार्मोन आपको मैंने नया बताया था, इसको भी याद रखना आपको। इसके बाद देखिए न्यूट्रिशनल, अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन आपका रिड्यूस हो जाता है, ट्रांसलोकेशन रिड्यूस हो जाता है, एसिमिलेशन भी इसका रिड्यूस हो जाता है। देन अगर हम आपको लास्ट में चीज़ बताया मैंने कि अगर मॉइस्चर स्ट्रेस फ्लावरिंग के पहले आ रहा है तो ड्यूरेशन हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और बाद में आ रहा है तो ड्यूरेशन जो होगी क्रॉप की डिक्रीज हो जाएगी, और अल्टीमेटली यील्ड जो है वो इम्पैक्ट होती है। अब हम आपसे कुछ आपको क्वेश्चन यहाँ पे देंगे, तो उसको आप हमें कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताएंगे। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ड्रॉट के दौरान विच हार्मोन एक्यूमुलेट, विच अमीनो एसिड, सॉरी, एक्यूमुलेट ऑन प्लांट, एक्यूमुलेट इन प्लांट। तो आपको जो हार्मोन है उस हार्मोन का नाम लिखना है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि ट्रांसपैरेशन क्या होगा ड्रॉट के दौरान, ठीक है, या कि मॉइस्चर स्ट्रेस के दौरान, ट्रांसपैरेशन पर क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, मॉइस्चर स्ट्रेस के दौरान। थर्ड क्वेश्चन आपका रहेगा कि जब ड्रॉट आता है तो ड्रॉट के दौरान हमारा जो सेल है उसकी टर्जिडिटी जो होती है गार्ड सेल की, ड्यूरिंग मॉइस्चर स्ट्रेस, फिल इन द ब्लैंक, यानी कि डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। ठीक है, इसका चौथा क्वेश्चन हमारा रहेगा फोटोसिंथेसिस क्या होता है ड्रॉट के दौरान। ठीक है, यानी डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। और लास्ट क्वेश्चन जो थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है कि अगर जो हमारा मॉइस्चर स्ट्रेस है, अगर स्ट्रेस आफ्टर फ्लावरिंग
ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप विल बी, यानी कि इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ठीक है। इन दोनों में क्या होगा, मतलब कि अगर मॉइस्चर स्टेप हमारा फ्लावरिंग के बाद आ रहा है तो इस टाइम पे जो क्रॉप की ड्यूरेशन है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी या घट जाएगी। यहाँ पे आपको इसका आंसर देना है, दो में से कोई एक आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आप पांचों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन विद कॉन्सेप्ट उन्हें मिलती रहे। थैंक यू।